हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैचलर टीम। आज हम क्लास 11th का अकाउंटेंसी के साथ शुरुआत करेंगे जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे होगा। एंड दीज आर द टर्म्स दैट वी विल कवरिंग इन दिस वीडियो, दैट इज कैपिटल, प्रोप्राइटर, गुड्स, एंटिटी एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो चलिए एक स्टोरी के साथ ये टर्म्स को बिगिन करते हैं। पहले समझ लेते हैं, फिर सबका डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। Suppose there is a man ए नाम के एक व्यक्ति है, वो सोचते हैं कि मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने सोचा कि चलो मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। जो सोचा तो उन्होंने किया नहीं होगा, तो उन्होंने कंप्यूटर शॉप का बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 5 लाख कैश लेके आया था और कुछ कंप्यूटर्स दिल्ली से एक्सपोर्ट कराया, दिल्ली से इंपोर्ट कराया। That was costing रुपीज 2 लाख। 2 लाख का सिस्टम मंगाया, 2 लाख। तो ये सारे सिस्टम हमारे गुड्स में कंसीडर होंगे। एक नया टर्म मिला हमको, डेट यहाँ पे लिखा हुआ भी है गुड्स। ये गुड्स क्या होता है? जो गुड्स वैसी सारी चीजें होती हैं जो हमारा बिजनेस उसी के लिए इस्टेब्लिश होता है, खरीदने और बेचने के लिए। डेट सिंपल में समझे तो खरीदने और बेचने के लिए, तो उसको हम लोग गुड्स कंसीडर करते हैं। तो 2 लाख का गुड्स लेके आया, 5 लाख कैश लेके आए थे। दोनों को ऐड करेंगे तो 7 लाख हो जाएगा। तो ये 7 लाख क्या हुआ? 7 लाख हमारा हिंदी में अगर बोले तो पूंजी हो गया। पूंजी हो गया हमारा। इसी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल में हम लोग जो कैश इन्वॉल्व होता है, जो एसेट्स इन्वॉल्व होता है, जो गुड्स इन्वॉल्व होता है, या बैंक पे इन्वॉल्व होता है। मैं फर्दर वी विल स्टडी दिस। बैंक में जो हम पैसा रखते हैं बिजनेस के लिए, वो भी कैपिटल में इंक्लूड होता है। सेकेंड थिंग, दैट इज प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर वो होता है जो हम लोगों ए ने सोचा कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो ये प्रोप्राइटर होगा। द मैन हु एस्टैब्लिशेस द बिजनेस, हु ओपन्स द बिजनेस, दैट इज नोन एज प्रोप्राइटर हियर। सबका डिफिनेशन देखेंगे। फिर थर्ड, गुड्स तो है यहाँ पे देखें, जिस चीज में हम लोग बिजनेस डील करता है उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। फोर्थ, एंटिटी। एंटिटी का अगर हम लोग सिंपल मीनिंग देखें तो जिसका खुद का एग्जिस्टेंस हो, जिसका खुद का एग्जिस्टेंस हो। मतलब यहाँ पे इन्होंने बिजनेस खोल रहा है तो इनका बिजनेस का पर्सनल नेम होगा, मतलब इनका नाम होगा। फिर इन बैंक के नाम से बैंक अकाउंट खुलेगा हमारा। फिर रजिस्ट्रेशन होगा। तो जो भी ये होगा उन बिजनेस के नाम पे होगा। जो भी बिजनेस में होगा वो बिजनेस के नाम पे होगा। जो कैश मेमो बनेगा, वाउचर बनेगा, इनके बिजनेस के नाम पे बनेगा। दैट द ए विल बी ओनली रनिंग बिजनेस, but the business will be having his own existence, that is known as entity. हम लोग इसको enterprise भी बोलते हैं, फॉर्म भी बोलते हैं, enterprise भी बोलते हैं, फॉर्म भी बोलते हैं, अदर बहुत सारे अदर्स नेम भी हैं। सो जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वो कवर हो जाएंगे। बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? जो कि हम लोगों ने जो दिल्ली से सिस्टम इंपोर्ट किए हैं, तो उन्होंने हमें कंप्यूटर्स दिए। फिर जो कंप्यूटर दिया हम लोगों ने उनको तो 2 लाख रुपया दिया। फिर सपोज कि हमने और सारा जो रेंट पे लिया, ये जो रेंट पे रूम लिया होगा, अदर सारे जो हमको प्रोसेस करने पड़े होंगे, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो ट्रांजैक्शन आखिर हो किस लिए रहा है?
ट्रांजेक्शन आखिर हो किस लिए रहा है, बिजनेस के लिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, अगर पूरा बोले तो ये हो गया बिजनेस ट्रांजेक्शन, दैट इज टर्म्ड एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन. नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ एवरी, let's see the definition. Capital, it refers to the amount invested by proprietor in a business enterprise. यहाँ पे बिजनेस इंटरप्राइज का मतलब हो गया जो हमने स्टोरी देखा था कंप्यूटर शॉप, जो हम बिजनेस से स्टार्ट किए थे वो हमारा हो गया इंटरप्राइज. जैसे मैंने बताया भी था कि इंटरप्राइज का मतलब हो गया फॉर्म भी होता है, इसका मीनिंग फॉर्म भी होता है. वो सारे पैसे, इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज, वो सारे अमाउंट जो कि इन्वेस्ट होता है, हम लोग जमा कर, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जमा करना, लगाना, तो हम लोगों ने जो बिजनेस में लगा दिया वो हमारा हो गया कैपिटल. सेकेंड पॉइंट, अमाउंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स, असेट्स. अमाउंट का फॉर्म होता है, जो होता है वो हो गया, पहला होता है कैश हो गया, गुड्स हो गया. थर्ड पॉइंट, this amount can be increased by the amount of profit earned and this can be decreased by the losses incurred and the amount withdrawn. यहाँ सेकंड यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा अमाउंट बढ़ सकता है अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ा तो. दिस अमाउंट कैन बी इंक्रीज बाय द इंक्रीज इन प्रॉफिट. सेकंड, ये घट भी सकता है अगर हमको मान लीजिए कि लॉस हो गया किसी साल, तो हमारा कैपिटल घट भी सकता है. कैपिटल घट, लॉस होगा तो क्यों घटेगा, क्योंकि सपोज कि हम लोगों ने वर्कर लगाया हुआ है तो उस वर्कर को तो हम लोग लॉस होगा तो फिर भी हम लोग मंथली पेमेंट करेंगे, रेंट का पेमेंट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करेंगे. दैट इन केस दैट वी विल हैविंग द कैपिटल इन माइनस फॉर्म, हमारा पैसा घट जाएगा कैपिटल. सेकेंड, एंड द अमाउंट विड्रॉन. अमाउंट विड्रॉन का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, लेट्स राइट वन पॉइंट हियर, ड्रॉइंग्स. एक और बढ़ा लेते हैं ड्रॉइंग्स. अमाउंट विड्रॉन आ ही गया है तो एक ड्रॉइंग्स भी इंक्रीज करें. तो विड्रॉन हो गया, विड्रॉन का मतलब हो गया कि हमने पैसा लगाया था जो 7 लाख रुपया लगाया था, उसमें हमको जरूरत पड़ गया, किसी ने, एक दोस्त था, उसका दोस्त बोला कि दोस्त मेरे घर में शादी है, हमको थोड़े पैसे की जरूरत है, तो उसने जो पूंजी लगाया था तो उसने 2 लाख रुपया अपने दोस्त को निकाल के दे दिया. तो ये जो 5 लाख हुआ हमारा, ये पैसा हमारा जो 7 लाख था ये अब 5 लाख है. तो यही बोल रहा है कि अगर हम लोग कैपिटल से विड्रॉन भी करते हैं तो हमारा पैसा घट जाएगा. तो विड्रॉन को ही हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स बोलते हैं. ड्रॉइंग्स आइदर इट कैन बी ऑफ कैश हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है. सेकंड देखते हैं प्रोप्राइटर का डेफिनेशन. द ऑनर ऑफ द बिजनेस, इसका मतलब जो ऑनर था हमारा बिजनेस का, ए, मिस्टर ए, वो प्रोप्राइटर थे. मैंने पहले भी बोला जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में वो ऑनर हो जाते हैं. मेरे राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा बिकॉज आई प्रेफर typing more than writing on books and copies, so my writing is not so good, sorry for that. Second, goods का definition देखते हैं. Goods refers to the item in which business deals. Goods का मतलब हो गया, मैंने पहले भी बोला था, जो बिजनेस में खरीदने और बेचने के लिए होता है. हम लोगों ने खरीदा और फिर बेचा, जो डील्स करते हैं बिजनेस में. जैसे हम लोग कंप्यूटर खरीदेंगे किसी और से, फिर उसको सेल कर देंगे एज टू गेट अ मार्जिन, दैट प्रॉफिट दैट वी विल सेल. सो दैट इज गिवन हियर. गुड्स रेफर्स टू द आइटम इन विच बिजनेस डील्स. जो भी हमारा बिजनेस होगा, जिस चीज का होगा, उसको हम लोग, जो उसी को हम लोग गुड्स बोलते हैं. एक एग्जांपल देखते हैं. कार्स परचेज बाय अ कार डीलर. कार खरीदा, जो डीलर होता है कार खरीदता है तो वो तो सारी गाड़ियां चलाएगा नहीं, वो तो बेचने के लिए ही खरीदा है. तो उसी को, उसके लिए, जो उसके बिजनेस के लिए गुड्स क्या होगा, कार होगा उसके बिजनेस के लिए. फोर्थ पॉइंट, एंटिटी. एन एग्जिस्टेंस
एन एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक यूनिट का यहाँ पे मतलब होगा जो मनी के लिए किया जाता है, जो पैसे के लिए किया जाता है। that performs economic activities। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज का भी मतलब होता है the things which, यहाँ पे भी सेम ही होगा, जो मनी के लिए किया जाएगा, यहाँ पे वही होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज किया जाता है, हम लोग बिजनेस करते हैं पैसा अर्न करने के लिए है, सो उसी को बोलते हैं एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट। यूनिट मतलब एक बॉडी हो गया, समझिए कि एक बॉडी हो गया, यूनिट मतलब छोटा सा पार्ट हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट। दैट परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो पैसे के लिए करते हैं हम लोग। लास्ट, बिजनेस ट्रांजेक्शन। A business transaction is an economic activities of the business that changes financial position। यहाँ पे भी आया इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो पैसा आता है और जाता है। ट्रांजेक्शन का क्या मतलब हुआ? ट्रांजेक्शन का मतलब हुआ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक यूनिट दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल। यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब जो भी हम लोग असेट्स खरीद के लाएंगे तो उसका वो ट्रांजेक्शन हो गया। गुड्स खरीद के लाएंगे या अदर आइटम्स फॉर रनिंग स्मूथ बिजनेस, वो हमारा ट्रांजेक्शन में होगा। वो ये जो भी हमारा होगा ये बिजनेस को इफेक्ट करेगा। हमारा एसेट्स अगर लगाएंगे तो हमारा कैपिटल बढ़ेगा, गुड्स लाएंगे तो हम लोग। More topics we will cover in next video. Till then, have a good day. Thank you so much.